नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड के बारे में। इससे पहले कि दोस्तों हम इस कंपनी के बारे में बात करें, मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, श्री गणेश रेमेडीज़ क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो ये प्रूडेंट होगा कि हम उससे पहले ये जानें कि जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज़ क्या है, जिससे हम कंपनी के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो दोस्तों, जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज़ एज ऑफ 2020 $185 बिलियन का था, और वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। और ये उम्मीद है कि वो 5% के कैगर से ग्रो होकर 2027 तक लगभग $261 बिलियन का हो जाएगा। और अगर हम ग्लोबल मेडिसिन स्पेंडिंग को देखें तो वो उसका प्रपोर्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन अब ये थोड़ा टेपर डाउन होके भी एक अच्छे लेवल पे रहेगा, विच विल बी रफली अराउंड $1595 बिलियन, जो कि ऑलमोस्ट डबल होगा 2010 से, जब पूरा वर्ल्ड लगभग $887 बिलियन स्पेंड करता था। दोस्तों, अगर हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, दोस्तों इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। दुनिया की लगभग 50% वैक्सीन इंडिया ही बनाता है, 40% जो जेनरिक डिमांड है यूएसए की वो इंडिया पूरा करता है, और 25% जो यूके की सारी मेडिसिन आती हैं वो इंडिया से आती हैं। ग्लोबली भी अगर देखा जाए, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम, और 14th आता है बाय वैल्यू में, क्योंकि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बनाती है वर्सेस अदर कंट्रीज़। और अगर हम इसमें मार्केट साइज़ को देखें तो लगभग 3000 ड्रग कंपनीज हैं, जिनकी लगभग 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दोस्तों, अगर हम इंडिया की एपीआई मार्केट को देखें तो लगभग 9% की कैगर से वो ग्रो करेगी 2020 से लेके 2026 के फेज में। और इसमें सबसे जो फास्ट ग्रो करेगी कैटेगरी वो ऑन्कोलॉजी होगी, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट की होती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि कैंसर का भी ट्रीटमेंट हमारे देश जो है बहुत फ्रंट रनर है उसके ट्रीटमेंट में। दोस्तों, कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज़ है वो $194 बिलियन था 2020 में, और बिकॉज ऑफ कोविड वो $372 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2022 हो गया है, हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड और बाकी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है दोस्तों इंडिया के हेल्थ केयर मार्केट की। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखें दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने लगभग जीडीपी का 3% स्पेंडिंग का निर्णय लिया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में देश के। और इसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो हेल्थ केयर सेक्टर में हुए हैं वो रिकॉर्ड 155% से बढ़े हैं, और लगभग 7,615 करोड़ के हुए हैं FY19। और जहाँ तक मैन पावर की बात करें दोस्तों, तो जो IMC डॉक्टर्स हैं लगभग 12.5 लाख इंडियन मेडिकल सर्टिफिकेशन से सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं इंडिया में बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 वर्सेस 8,27,000 2010 में जो थे। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ द रिसेंट कोविड, सो गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान है इस सेक्टर पे। दोस्तों, अगर हम श्री गणेश रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी API प्रोडक्शन में है, इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है। स्पेशलिटी केमिकल्स में ये एरोमा पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को केटर करती है, जो कि निश मार्केट्स होते हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक नए डेरिवेटिव का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो कि साइक्लोप्रोपिल डेरिवेटिव है। ये नैलट्रैक्सोन और बुप्रीनैन फाइन मेडिसिन के प्रोडक्शन में काम आता है।
ये मेडिकेशन बेसिकली शराब छुड़ाने और शराब की वजह से जो भूख वगैरह हमें लगती है और उसको ठीक करने के काम आता है। अभी तक ये जो डेरिवेटिव है ये पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होता था, मगर अब इस कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो काफ़ी निश मार्केट है दोस्तों और कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कंपनी ने नया प्लांट शुरू किया है अंकलेश्वर में 54 के एल की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी एक ग्लोबल प्लेयर है थियोनाइल क्लोराइड बेस्ड डेरिवेटिव्स के लिए, और मतलब इंडिया के अलावा कंपनी काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन लगती है इस डेरिवेटिव में। अगर कंपनी के हम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग 79 है दोस्तों, और उससे पिछले साल में ये एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 66 थी। 2022 की अभी एनुअल रिपोर्ट आई नहीं है, तो जैसे ही उसका अपडेट मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा। कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें दोस्तों, 80% जो इस कंपनी की टोटल सेल आती है वो एक्सपोर्ट से आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और लगभग 30 कंट्रीज़ को ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और इसका काफ़ी बड़ा फोकस है अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने में। दोस्तों कंपनी ने अपनी प्रमोटर ग्रुप कंपनी को FY20 में एक्वायर किया था अशोक फार्मा केमिकल, जो कि लीडर है डी नाइट्रो ऑर्थो टोल्यूमाइड BP वैट में, और इसके अलावा ये गणेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का पार्ट थी, एंड और श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड भी गणेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की पार्ट है, लेकिन इसको इन्होंने गणेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से उठा के अपने में ही मर्ज कर लिया है, और ये इसके MD मिस्टर चंदू भाई कोठिया का एक वेंचर है। अगर हम इसकी कंपनी की प्रोडक्ट रेंज की बात करें दोस्तों, तो कंपनी एंटी साइकोटिक, एंटीसेप्टिक, डीप्रोटोनेन रिएक्शन, हाइपरलिपिडिया, अल्जाइमर एंड एंटीवायरल, और काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में है दोस्तों ये कंपनी, और जिनके API प्रोडक्शन में है। दोस्तों अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों, अभी कंपनी का मार्केट साइज काफ़ी छोटा है, 311 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, और लगभग 76 करोड़ के आसपास इसकी एनुअल सेल चल रही है। तो कंपनी अभी बहुत छोटे स्तर पे है, लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि ROC और ROE बहुत ही कमाल की है दोस्तों, हायर डबल डिजिट में है, और किसी तरीके कोई डेब्ट नहीं है, ना ही कोई प्लेज है कंपनी में। इसके अलावा कंपनी की बुक्स में अगर देखा जाए लगभग 4 करोड़ के करीब कैश भी है, और अगर कंपनी की बुक वैल्यू से करंट प्राइस को कंपेयर करें तो सिर्फ 5 टाइम प्राइस टू बुक में दोस्तों मिल रहा है। कंपनी को अगर हम इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें दोस्तों, तो कंपनी की वैल्यूएशन फेयर है, यानी फेयर वैल्यूएशन में मिल रहा है, कोई ओवर वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। EV to EBITDA बेसिस पे देखिए दोस्तों 16 टाइम्स में मिल रहा है, विच इज़ आई विल से कि मॉडरेट है, आई मीन इतना हाई प्राइस शेयर नहीं है ये, और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों अगर कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी वो ये कि कंपनी लगातार अभी 20 करोड़ की सेल को ऑलमोस्ट मेंटेन कर रही है। अभी जो रिसेंट क्वार्टर है अगर आप उसमें भी सेल को देखें, लगभग 18 करोड़ के आसपास सेल आई है। इसके अलावा कंपनी लगभग 25% के ऑपरेटिंग मार्जिन को लगातार मेंटेन करके चल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, कि कंपनी अपने बिजनेस में एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन करके चल रही है। दोस्तों अगर कंपनी के हम ईयरली रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो कंपनी 2011 में 11 करोड़ की सेल करती थी, जो कि बढ़ के अभी 76 करोड़ की हो चुकी है, यानी लगभग 7 गुना कंपनी की सेल हो चुकी है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोविड से रिलेटेड नहीं थे, तो इसलिए कंपनी के बिजनेस में किसी तरीके का कोई प्रभाव जो है अब नहीं पड़ेगा। पिछले सालों में कंपनी के बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो नॉन कोविड थे। तो अगर आप मार्च 2022 की सेल देखें, मार्च 2022 का ईयर का सेल देखें तो वो बड़ा है, क्योंकि तब कोविड का प्रकोप थोड़ा सा कम होने पे आ रहा था। इस वजह से कंपनी के सेल ने धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू किया, और अभी जैसे कोविड अभी और तेज़ी से कम हो रहा है, तो इस साल हम कंपनी के सेल्स को और ग्रेजुअल अच्छे परफॉर्मेंस में देखेंगे।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें दोस्तों, पिछले 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 14 टाइम्स हुआ है। 2011 में कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ था, जो कि अभी 14 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि कंपनी में लगभग 50 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। हमको ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत जल्दी बोनस इशू भी लेके आएगी, क्योंकि कंपनी के रिजर्व्स बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो देखते हैं दोस्तों ये कब होता है। दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को वो लगातार बढ़ा रहे हैं। लगभग 63% जो सितंबर 2018 में थी कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग, उसको कंपनी ने बढ़ा के लगभग 69% के आसपास कर लिया है जून 2022 जो अभी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसके हिसाब से। तो कंपनी दोस्तों इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टर्म्स ऑफ बिजनेस काफ़ी अट्रैक्टिव हमें नज़र आती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके देखिए, अगर वो आपको एडवाइस करें तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्यार का जो कंटिन्यूसली आप हमारे चैनल को दे रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों जल्द किसी और नए वीडियो में। थैंक यू।